अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को भारतीय फिल्म जगत के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज़्यादा वक्त बिता चुके हैं। अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता हैं। सदी के इस महानायक ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इलाहाबाद से देश के 8वें आम चुनाव में ताकतवर नेता H.N. बहुगुणा को हराया। लेकिन उन्हें ये राजनीति का संसार बहुत भाया नहीं और उन्होंने मात्र 3 साल बाद इसको अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनका पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि थे। उनकी माँ का नाम तेजी बच्चन था। उनके एक छोटे भाई भी जिनका नाम अजिताभ है। अमिताभ का नाम पहले इंकलाब रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथ ही रहे कवि सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ बच्चन रखा गया। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज नैनीताल के छात्र रहे। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोलीमल कॉलेज से की। पढ़ाई में भी वे काफ़ी अव्वल थे और कक्षा के अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होती थी। कहीं ना कहीं ये गुण उनके पिताजी से ही आए थे, क्योंकि वे भी जाने माने कवि थे। अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्मों में वॉइस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम से हुई थी, लेकिन अमिताभ अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज़्यादा सफल नहीं हो सकी। फिल्म जंजीर में उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगाई ही। इसके साथ वे दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए और इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा मनवाने लगे। अमिताभ बच्चन की फिल्मोग्राफी प्रसिद्ध फिल्में सात हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवान, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, श्री नटवर लाल, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक, हलाल, शक्ति, कुली, शराबी, मर्द, अग्निपथ, खुदा गवाह और उन्हें इस सदी का महानायक बना दिया। कुली में लगी चोट के बाद उन्हें लगा कि वह फिल्में नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने पैर राजनीति में बढ़ा दिए। उन्होंने 8वें लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद की सीट से पूर्व चुनाव भी लड़ा। जब उनकी कंपनी ABCL आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब उनके मित्र और राजनीतिक अमर सिंह ने उनकी काफ़ी मदद की थी। बाद में अमिताभ ने भी अमर सिंह की समाजवादी पार्टी को सहयोग किया। उनकी पत्नी जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और वे राज्यसभा की सदस्य बन गई। फिल्म में एक बार फिर उन्होंने वापसी की और फिल्म शहंशाह हिट हुई। उसके बाद उन्होंने अग्निपथ में निभाए गए अभिनय को भी काफ़ी सराहा गया और उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। लेकिन उस दौरान काफ़ी फिल्में कोई खास कमाल नहीं दिखा वर्ष 2000 में आई मोहब्बतें उनके डूबते करियर को बचाने में काफ़ी मददगार साबित हुई और फिल्म को और उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसे आलोचकों के साथ साथ दर्शकों ने भी काफ़ी पसंद किया। फिल्मों में बोले गए उनके डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा हैं। उनके सुपरहिट कैरियर में उनके फिल्म के डायलॉग का अहम रोल है। उन्हें भारत सरकार की फिल्म
भारत सरकार की तरफ से 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भारत और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। अमित कैरियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, तब भी वे वापस घर लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन का उदय हुआ। आज जिस अमिताभ बच्चन की आवाज़ पूरी दुनिया कायल है, एक समय था जब उनकी आवाज़ उनके करियर का रोड़ा बनी रही थी। उन्हें काफ़ी नकार दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी आवाज़ ही उनकी ताकत बनी और उनकी आवाज़ औरों से काफ़ी जुदा और भारी थी। इसी वजह से उन्हें कई निर्देशकों ने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थी कि अचानक 26 जुलाई 1982 को कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई। दरअसल फिल्म अभिनेता एक एक्शन दृश्य में अभिनेता पुनीत इस्कर को अमिताभ को मुक्का मारना था। उन्हें मेज से टक्कर जान से गिर गए, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके हाथों में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफ़ी खून बह गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे मौत के करीब हैं। लेकिन लोगों की दुआओं के वजह से वे ठीक हो गए। उन्होंने टीवी की दुनिया में भी बुलंदियों को छुआ, बुलंदियों के झंडे गाड़े और उनके द्वारा होस्ट किया गया केबीसी बहुत पॉपुलर हुआ। इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस प्रोग्राम के जरिए कई लोग करोड़पति बन गए। अमिताभ बच्चन के आज का दौर सोशल मीडिया का है। खबरें पल पल में इंटरनेट पर अपलोड होती हैं। ऐसे में हमारे बिग बी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वे भी फेसबुक, ट्विटर का जमकर इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके फैंस की संख्या लाखों करोड़ों में से है। वे प्रशंसकों को कभी निराश नहीं करते और पल पल की घटनाओं को वे इस माध्यम के ज़रिए शेयर करते हैं। इन सब के अलावा अमिताभ बच्चन लोगों की मदद करने के लिए भी हमेशा खड़े रहते हैं। वे सामाजिक कार्यों में काफ़ी आगे रहते हैं। कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को अमिताभ ने 11 लाख रुपए की मदद की। ऐसे ही विदर्भ के किसानों के भी उन्होंने 10 लाख रुपए देने की मदद की। इसके अलावा और भी कई और मौक़ों पे अमिताभ बच्चन ने आगे बढ़ के लोगों को मदद की। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के महानायक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।